सभी साथियों को नमस्कार। पत्रकार बंधुओं को भी नमस्कार। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो हमारे विधानसभा के इलेक्शन चले हुए हैं उनको लेकर। युवा और छात्र और महिलाओं का इलेक्शन पार्टी जो भी है, सत्ताधारी पार्टी जो भी अपोजिट के हैं, वो केवल इनका यूज करते हैं। कोई इनके भले की नहीं सोचता, कोई इनके मुद्दों की नहीं सोचता भी इनके मुद्दे क्या होते हैं। तो आज हमारी एनएसओ पार्टी ने कुछ मुद्दे लिए हैं जो युवा छात्र और महिलाओं के भले के लिए हैं, जो उनके काम आ सकते हैं। तो उनके लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो भी पार्टी हमारे इन मुद्दों को अपने उसमें शामिल करेगी, उन पॉइंटों को कुछ हल करेगी, हम उनका समर्थन करेंगे। पहला पॉइंट है, विश्वविद्यालयों को बजट प्रदान किया जाए। हर वर्ष 10% फीस बढ़ोतरी बंद हो। अब पिछले कुछ सालों से ये हो रखा है कि यूनिवर्सिटियों में, महाविद्यालयों में, कॉलेजों में हर वर्ष 10% फीस बढ़ाने लगे। धीरे धीरे ये फीस मिनिमम फीस से लेकर बहुत बड़ी फीस तक पहुंच जाएंगी। एक सामान्य घर का बच्चा इस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले क्या होता था कि जो फीस रहती थी उतनी ही रहती थी। अब हर साल इन्होंने, सरकारों ने क्या रूल कर दिया कि धीरे धीरे इतना फीस बढ़ जाएगी कि जो मिनिमम घर का बच्चा उनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेने की जा रही है कि धीरे धीरे जो एसएफएस कोर्स से लाने लग रहे हैं कि यूनिवर्सिटी अपना खर्चा अपने आप उठाए। हम चाहते हैं जितनी फीस है उतनी ही रहे, ताकि हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो सके, जो कि एक मौलिक अधिकार है हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का, वो प्राप्त कर सके। दूसरा, हरियाणा प्रदेश में नियमित भर्ती हो। पिछले कुछ सालों से युवाओं को बस बरगलाया जा रहा है कि भाई आपको भर्ती आएंगी, ये होएगा, लेकिन कुछ भर्तियाँ क्लास 12 तक नहीं पहुँचती, जिससे ये हो चुका है बच्चों की एज है वो बढ़ती जा रही है। कुछ टाइम के बाद हमारी एज भी बढ़ गई है, हम ना तो कुछ फॉर्म भर सकते ना कुछ, जिससे ये होगा कि बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। तीसरा, हरियाणा प्रदेश में सरकारी व प्राइवेट क्षेत्र में भर्तियों के अंदर हरियाणा के निवासियों को प्राथमिकता मिले। इसमें यह है कि भाई जैसे कि कुछ स्टेटों ने ये कर रहा है कि डोमिसाइल लागू कर रखा है। उसमें यह है कि भाई जो वहाँ की स्टेट का लड़का है वही उसमें नौकरियों में होगा। हरियाणा प्रदेश में पिछले कुछ भर्तियाँ देखी कि बाहर के स्टेटों के बच्चे यहाँ हरियाणा में भर्ती हो रही है, जैसे हरियाणा के युवकों को मौका नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि भाई हरियाणा के युवकों को पहले प्राथमिकता दी जाए। विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव बहाल हो। कुछ समय से हमारे हरियाणा प्रदेश में विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव बंद कर रखे हैं, जिससे ये हो रखा है कि युवाओं को मौका नहीं मिल रहा राजनीति में आने का। जिन जो घर घर पॉलिटिकल में है उन्हीं के लड़के राजनीति में आ रही हैं, जो दूसरे बच्चे उनको तो मौका मिल ही नहीं रहा। ऐसे में क्या कि जो और युवा जो चाहते भी कि हम राजनीति में आए, वे उस मौके से छूट जाते हैं कि उनको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक सामान्य घर का ही बच्चा भी राजनीति में आगे आ सकता है। और हरियाणा प्रदेश में जिन परिवारों को वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है, उन परिवारों के छात्रों की पूरी फीस माफ की जाए। अब सरकार ने रूल तो कर दिया कि भाई जिनकी 1,80,00,000 से कम है उनको उनकी फीस माफ हो जाएगी, लेकिन क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंटों में उल्टा के रख देते हैं, ना तो उनकी कोई फीस माफ होती है। और ये होता है कि जो SC ST के बच्चे हैं उनकी तो जो स्कॉलरशिप है वो तो आ जाती है, लेकिन और बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। गरीबी में तो वो भी हैं, फीस तो उनकी माफ होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि भाई जितने भी जो कैटेगरी में हो या जनरल हो, 1,80 से जिनकी कम है उनकी सबकी फीस माफ होनी चाहिए। ये है जी आज। आपको लगता नहीं कि आप लेट हो गए, अभी तो 4-5 दिन ही रह गए चुनाव में? लेट होने का नहीं, पहले तो क्या होता था कि भाई कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम हो जाता था, कोई कुछ हो जाता था। हमने आज ये समय निकाला है कि भाई अब सरगर्मी भी तेज है चुनाव में, यही सही मौका है भाई। हमारी पार्टी एनएसओ पार्टी 3-4 डिस्ट्रिक्ट को अपना प्रभाव रखती है, जितने भी है सब ये लोकल हरियाणा प्रदेश के बच्चे ही है। तो इसमें कोई तेज या जल्दी या लेट की वो नहीं है कि भाई कोई लेट हो गया कोई। नमस्कार जी, मेरा नाम धीरज मलिक है और मैं अभी फिलहाल मुख्य का जिला परिषद हूँ, वार्ड नंबर 8 से। पहले मैं जनसभा मेंबर था इलेक्शन से पहले। तो हमारी मांग यही है कि वो शिक्षा को लेकर हर एक गरीब बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा मिलेगी तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो कोई बच्चा भविष्य में कुछ आगे कर पाएगा।
इस देश का भविष्य बनेगा। अगर हम पढ़ाई नहीं होने पाएगी तो देश का भविष्य कैसे बनेगा। सरकार क्या चाहती है कि मतलब पढ़ के साल में एक बार क्या कर देते हैं कि पढ़ाई का मुद्दा उठा देते हैं कि मतलब पढ़ के बंदा आगे आएगी, लेकिन पढ़ाई की तरफ किसी सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि बच्चों को क्या फैसिलिटी चाहिए है, किसका मतलब घर की व्यवस्था क्या है, मतलब वही आने जाने में सुविधा है। जो भाई ने बताया था अभी देर में कि जो 1,80,000 से कम किया ये है, उनको उनकी फीस भी, एडमिशन, बस किराया भी उनका माफ होगा। और मैं NSO पार्टी का एक सदस्य हूँ। और जैसे कि बता रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में हर साल 10% फीस वृद्धि हो रही है। पहले हमारी यूनिवर्सिटी में 5 या 6 साल पहले जब दूसरी सरकार थी तो 500-600 करोड़ बजट आता था, और अब हमें हमारी यूनिवर्सिटी को मिला है 40 करोड़ बजट, वो भी लोन के रूप में। वो भी यूनिवर्सिटी किस्तों पे करके वापस देना। अगर यूनिवर्सिटी को ऐसे लोन पे पैसे मिलते रहे और वो भर नहीं पाए एक समय पे, तो यूनिवर्सिटी का प्राइवेटाइजेशन हो जाए, किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में यूनिवर्सिटी दे दी जाए, वो इसको संभालेगा, या बैंक कर्जदार बना देगी यूनिवर्सिटी को। तो ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही है हमारी यूनिवर्सिटी में। 10% फीस बढ़ना बहुत ज़्यादा है, और 10% पे लिख रहे हैं हमारे हॉस्टलों की फीस 6 साल के अंदर डबल हो गई है। यूनिवर्सिटी फीस तो 10% बढ़ रही है, हॉस्टलों की फीस पहले 9,000 होती थी, 17,000 16,000 के करीब जा चुकी है। तो यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ें चल रही है, महंगाई की तरफ यूनिवर्सिटी को लेके जा रहे हैं। वैसे हमारे एक फॉर्म था, 1 रुपया फॉर्म भरा जाता, कोई फॉर्म 10 रुपये भरा जाता, आज वो 250 रुपये फॉर्म हो चुका है। एक री का फार्म बच्चों को इतनी री देते हैं कि पैसे को इकट्ठा करने के लिए बच्चों को बार बार री का सामना करना पड़ता है। किसी की एयर बैग लगती, मतलब बच्चों की ना शिक्षा खराब हो रही है इस चीज़ की वजह से। हमारे फार्मों की इतनी बढ़ोतरी कर दी गई, फीस की इतनी बढ़ोतरी कर दी गई, हॉस्टल्स इतने महंगे कर दिए कि मतलब एक सिंपल घर का लड़का, एक मध्यम वर्ग का बच्चा यहाँ पे दाखिला लेने पर कई बार सोचेगा, इंटरनेट पर जगह दिखाती है इसको A++ यूनिवर्सिटी, पता नहीं क्या क्या ही चला रखा है, इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी, जो बच्चा यहाँ था ना उसको सच्चाई पता लगती है। ये ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई का सत्र चल रहा है, फीस बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई है, और भी कोर्स ला दिए गए जिसमें फीस और ज़्यादा महंगी है, और कोर्स से 4 गुना महंगी फीस है जो 4 साल के कोर्स लिया गया यूनिवर्सिटी में। तो हमारी यूनिवर्सिटी को बेचने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और जो सरकार हमारे सभी इन 8 जो हमारे ये पॉइंट है इनको मानेगी, हम उस सरकार का एक तरह से उस सरकार का साथ देंगे। धन्यवाद।